सभी साथियों का नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे साथियों, एमपी पुलिस की आंसर की जारी होने के बाद सबके दिमाग में वहम था कि भाई हमने इतने मार्क्स कर दिए, 80 से 85 क्वेश्चन कर दिए, लेकिन अब देखो आप, आपकी स्थिति वास्तव में क्या है। लड़कों की हालत खराब है क्योंकि स्कोर जो है किसी का भी 65 से ऊपर बन ही नहीं रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, कट ऑफ आपकी अब की बार फाइनल क्या रहेगी और पिछली बार क्या गई थी, और इस बार तो कट ऑफ आपकी कम जाएगी। कम क्यों जाएगी? क्योंकि उसके कई सारे रीजन हैं भाई। एक तो पेपर का लेवल देखो आप, काफी टफ आया है, ठीक है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात है, इस समय पर इतनी सारी भर्तियां हैं कि केवल एमपी पुलिस पे ही ध्यान नहीं है लड़कों का, और बहुत सारी भर्तियां हैं जिन पे बच्चों का फोकस है। और इसके साथ साथ ना जाने कितने जो ब्रिलियंट लड़के हैं वो इधर उधर भी सिलेक्शन ले चुके होंगे, ठीक है। एक बार पूरी जानकारी डिटेल में मैं आपको दे देता हूं। अगर आपने एमपी पुलिस में अब की बार, भाई एमपी पुलिस में अगर आपने अब की बार एग्जाम दिया है तो आप समझ लो आपका सिलेक्शन हो गया, बस इतना स्कोर होना चाहिए। उसके कई सारे रीजन है कट ऑफ कम जाने की, वो मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं, ध्यान से देख लो भाई सभी साथी, ठीक है। एमपी पुलिस की जो हमारी ये भर्ती है, इसकी विषय में आपको सबको पता होना चाहिए भी। 7,500 वैकेंसियों पे जो हमारा एग्जाम हुआ है, आंसर की आने के बाद एक चीज कंफर्म हो गई है, जो बहुत ज्यादा स्कोर बता रहे थे, अब स्कोर बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है लड़कों को। अब समझ में आया यार, ये तो गलत फहमी थी हमारी। लेकिन जरा एक बात समझना, अभी 53,690 पदों पर भर्ती किसकी हुई है? 53,690 पे हुई है एसएससी जीडी की। फाइनल भर्ती हो चुकी है, मेडिकल रीमेडिकल चल रहा है बस थोड़ा सा दोबारा से। 53,690 बच्चे इधर भी जाएंगे। आपके एमपी पुलिस में इन्होंने भी एग्जाम दिया होगा, कांस्टेबल, ठीक है। आपका दिल्ली पुलिस डीपी कांस्टेबल, ठीक है। और जी और भी कई सारी भर्तियां हैं जिनमें युवा साथी सिलेक्शन ले लेंगे एमपी पुलिस से पहले। आप कहोगे सर एमपी पुलिस के लिए ही क्यों कह रहे हो आप? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिंदगी निकल गई तैयारी कराते कराते, हमको सब पता है। 53,690 पदों पर जिन लड़कों ने एसएससी जीडी में पेपर दिया है, ये लड़के सबसे ज्यादा कंपटीशन को कम कर जाएंगे। क्योंकि ना जाने ऐसे कितने पढ़ने वाले युवा साथी होंगे, ना जाने कितने, जो एमपी पुलिस में एग्जाम तो दिए होंगे लेकिन उनका एसएससी जीडी में पहले से फाइनल हुआ पड़ा है। इससे फायदा ये होगा कि असली जो क्रीम बच्चा है वो दो जगह अगर सिलेक्शन लेगा तो वो उसी जगह पे ज्वाइन करेगा जहां उसको पहले ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो एसएससी जीडी का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो जनवरी में इनको ज्वाइनिंग पे जाना ही जाना है। तो इस वजह से मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि आपकी जो एमपी पुलिस की कट ऑफ है वो कम जाएगी। पिछली बार क्या गई थी, इस बार क्या जाएगी, वो भी एक बार आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। एमपी पुलिस प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ देखें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ समझ में आता है कि भाई एमपी पुलिस कांस्टेबल 2016 की कट ऑफ और 2017 की कट ऑफ, और ये इधर 2022 की कट ऑफ। थोड़ा इसको ध्यान से देखना तो आपको एक चीज समझ में आएगी। एमपी पुलिस का बहुत से यूट्यूब पे लोगों ने क्या है, इसका एक हाइप बना रखा है कि कट ऑफ बहुत जाती है। कहाँ जाती है? आज तक कभी बहुत ज्यादा नहीं गई। देखो तो सही एक बार, क्योंकि इसका फिजिकल अब जो है आसान नहीं रहा है। देखना ध्यान से, जनरल की कट ऑफ कितने पे गई है? 62 पे। ओबीसी की कितने पे गई है? ओबीसी की गई है 61 पे, एससी की 54 और एसटी की 47। अब आप बताओ ये क्या है? फीमेल की 59 पे, जनरल की, ओबीसी की 56 पे, एससी की 46 पे 47 और एसटी की 42 पे। 2017 की कट ऑफ देखना जरा, जनरल की 70 पे गई है, फीमेल की गई है 42 पे, ओबीसी की 67 पे, लड़कियों की गई है 61 पे, एससी की 56 और जी लड़कियों की 48, एसटी में 49 लड़कों की और जी लड़कियों की 42, ठीक है। इसी से एक आइडिया हो जाता है कि भाई हमारी कट ऑफ क्या जाती है एमपी पुलिस की। अब जरा यहां देखना 2022 की कट ऑफ को, जनरल की गई है 76 पे, लड़कियों की गई थी 63.69 पर, ओबीसी की 73.4 पर, लड़कियों की गई थी 68 पर, एससी की गई थी 68 पर, लड़कियों की गई थी 62 पर, एसटी की लड़कियों की गई थी 62 पर
और जी लड़कों की गई थी 62, लड़कियों की गई थी 55 पर। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें 33% रिजर्वेशन सीट थी लड़कियों के लिए, किसमें, आपकी 2022 में। समझ पा रहे हैं। अब हम अगर जरा देखें आपकी इस वाली भर्ती के लिए, इस भर्ती के लिए मैं आप सबको बताना चाहूंगा। अब देखना, ये हमारी जो भर्ती है 2023 की है, ठीक है। 2023 में क्या हुआ है, पहले आपकी कट ऑफ आएगी फिजिकल के लिए, फिर जाएगी फाइनल कट ऑफ के लिए, यानी कि आपको पता है अब इसमें आपका नंबर जुड़ेगा किसका, फिजिकल का। अब फिजिकल का नंबर जुड़ेगा तो पहले से पहले कट ऑफ बहुत ज्यादा तो देखने को मिलेगी नहीं। अब यहां देखना जरा, जनरल की कट ऑफ कितने पे गई थी, जनरल की गई थी आपकी 79 पे, लड़कियों की कितने पे गई थी, 74 पे, ओबीसी में 75 पे गई थी और लड़कियों की गई थी 71 पे, ईडब्ल्यूएस में लड़कों की जो गई थी वो कितनी गई थी, 71.2 पे, और जी लड़कियों की गई थी 66, एससी 66.8 पर और लड़कियों की 61 पर, एसटी की 57 पर और जी लड़कियों की 52 पर। अब देखो इसमें हमको एक चीज देखने को ज्यादा मिल रही है कि जी 79 गई है तो बहुत गई है, और लड़कों की ओबीसी में 75 और लड़कियों की 74, ये तो बहुत गई है आपके हिसाब से। आपको ये लग रहा होगा कि नहीं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि ये जो मार्क्स हैं ये कैसे हैं, आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद में है, किसके, नॉर्मलाइजेशन के बाद में। ध्यान से सुन लेना सभी, नॉर्मलाइजेशन के बाद में है। बिना नॉर्मलाइजेशन के कम से भी कम प्रत्येक में से आप कितने नंबर कम कर लो, प्रत्येक में से कम 5 से 6 नंबर कम कर दो। अगर 6 नंबर कम करते हैं आप इसमें से, तो ये आपकी 79 है तो कितने पर रहेगी, 72-73 पर रहेगी। नॉर्मलाइजेशन 6 नंबर का तो कम से कम लगाओगे तो 73 पे रहेगी। अब फाइनल जो कट ऑफ तैयार हुई आपकी, फाइनल कट ऑफ कितने पे हुई, 157.87 पे हुई लड़कों की, 143 पे लड़कियों की, ओबीसी की 56-100 और ईडब्ल्यूएस की 153, एससी 148 और एसटी 144। अब ये जो हम कट ऑफ देख रहे हैं, जैसे लड़कियों की 151 ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस की 146 है, एससी की 137 है और एसटी की है 141। ये कट ऑफ देखने में मात्र ज्यादा है, लेकिन वास्तव में इसका ज्यादा कट ऑफ कुछ है नहीं है। अब देखो आपकी जो कट ऑफ है इस बार की, आंसर की आपकी जारी हो चुकी है, रिजल्ट की भी बात करेंगे। यूआर की तो रहेगी 70 पे, 70 प्लस 70 से लेकर के 75 के बीच में, ओबीसी की रहेगी लगभग 67 से लेकर के 72 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की रहेगी 64 से लेकर के आपका 67 के बीच में, एससी की रहेगी 59 से लेकर के लगभग 62 के बीच में, एसटी की रहेगी 53 से लेकर के लगभग 58 के बीच में। ये आपकी कट ऑफ रहेगी। लड़के और लड़कियों की कट ऑफ, पहली कट ऑफ सेम आएगी ठीक है, पहली कट ऑफ सेम आएगी। रिजल्ट की बात कर लेते हैं। देखो काफी सारी आपत्तियां भरी जा रही हैं, ठीक है, लेकिन इसके विषय में आपको डिटेल में वीडियो देंगे जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट डेट आउट, रिजल्ट आपका कब आएगा। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जनवरी में आपका, ठीक है, जनवरी 2026 में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा साथियों। और फिजिकल समझ लो फरवरी में, नहीं तो मार्च में आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। मार्च 2026 में आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा, क्योंकि एमपी पुलिस की जो भर्ती है बहुत स्पीड से, बहुत रफ्तार से होनी है ये, ठीक है भाई। तो कोई भी साथी ऐसा ना हो जो फालतू में ही घबरा रहा हो एमपी पुलिस को लेकर के। अगर आपका ये स्कोर बन रहा है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है साथियों। दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत साथियों।